हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। यार सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी, पिछले 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया मैं। चलो कोई नहीं। अपनी जो सीरीज चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चल रहा है, जिसमें प्रिपरेशन मेथड्स चल रहे हैं। ठीक है। और इसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड किया था भाई डार्जन्स मेथड, जो कि बेस्ट मेथड था हेलो एल्केन्स को बनाने का, अल्काइल हैलाइड को बनाने का। वो मेथड का मैकेनिज्म हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो करेंगे वो आज हम लोग करेंगे PCl5 से एंड PCl3 से। ये दोनों मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। अब ये ध्यान रखना कि PCl5 गैसियस और सॉलिड दोनों में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग PCl5 और PCl3 ये दोनों कवर कर लेंगे। चलो देखते हैं हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से एल्काइल हैलाइड कैसे बनता है। ठीक है। तो देखो ROH एल्कोहल से जब रिएक्ट कराओगे तुम PCl5 को, ठीक, तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCl, एल्काइल हैलाइड तो बनाना ही था आपको, हेलो एल्केन्स। ठीक है। दूसरा जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा POCl3 प्लस HCl। ठीक, तो ये रिएक्शन होगी। अब ये देखो कि ये जो PCl5 है, चाहे ये गैसियस हो और चाहे ये सॉलिड हो, प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेंगे, लेकिन मैकेनिज्म दोनों के अलग अलग होगी। ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं जरा दोनों के ही रिएक्शन मैकेनिज्म्स। पहले हम लोग देखते हैं PCl5 गैसियस, फिर हम लोग देखेंगे PCl5 सॉलिड, और उसके बाद देखेंगे PCl3। तो देखो यहाँ पे एल्कोहल को हमने रिएक्ट करा दिया PCl5 गैसियस के साथ, और प्रोडक्ट हमारा बन गया RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक, ये तो रिएक्शन हो गई। मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। अगर मैकेनिज्म पे कमांड आ गया ना भाई, तो ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, देखो होता क्या है कि यहाँ पे जो ROH है, जो एल्कोहल है, उसके पास यहाँ लोन पेयर है, और ये देखो जो PCl5 है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक, Cl और Cl, 3 और 2 5। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि जो क्लोरीन है इट इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, ये तुरंत ही लीव करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये यहां से लीव करने की कोशिश करेगा Cl माइनस की तरीके से, फास्फोरस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और फास्फोरस परेशान हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है ये कहेगा भाई तुम परेशान ना हो, मैं अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूं और तुम्हारी परेशानी को दूर कर देता हूं। ठीक है। तो अगले स्टेप पे बनेगा क्या, देखो अगले स्टेप पे बनेगा ये Cl माइनस हट गया, और ये ROH ने अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो बना क्या RO P Cl 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 Cl, और देखो एक Cl माइनस की तरीके से निकल चुका है। ठीक, ये वाला Cl माइनस की तरीके से हट चुका है। और एक चीज देखो यहां पे हाइड्रोजन भी लगा हुआ है ना, ROH है ना भाई साहब। ठीक, अब देखो चूंकि ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस के साथ शेयर किया, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। अब ऑक्सीजन अगर परेशान हुआ तो इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींचे। अब हाइड्रोजन से जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन H प्लस की तरीके से निकलेगा, और सोल्यूशन में ये Cl माइनस तैर रहा है, ये Cl माइनस और ये H प्लस मिलके क्या दे देंगे, HCl। ठीक है, HCl दे दिए, प्लस प्रोडक्ट क्या आया हमारे पास। अब देखो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। अब जब इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ये ऑक्सीजन का प्लस चार्ज बैलेंस हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। प्रोडक्ट क्या बना, ROP
Cl 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 प्लस HCl, ये H और ये Cl दोनों मिलके आपस में कंबाइन करके HCl बना दिए। ठीक, देखो फाइनल प्रोडक्ट पे HCl निकल भी रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो फिर से इस ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर आ गए। ठीक है, अब ये Cl फिर से निकलेगा। Cl इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप ना यार, Cl फिर से निकलेगा। Cl फिर से निकलेगा, फास्फोरस फिर से परेशान। फास्फोरस को इस ऑक्सीजन ने कहा भाई तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ठीक, तो अगले स्टेप पे फिर से क्या हुआ, देखो यहां से Cl माइनस निकल गया, अब बना क्या RO। अब चूंकि इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को P के साथ शेयर किया तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड P Cl Cl Cl, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस के साथ शेयर किया। अब देखो फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये फिर से परेशान होगा और इस बार ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा एल्काइल ग्रुप से, क्योंकि हाइड्रोजन तो अब इसके पास है ही नहीं। ठीक है, अब इसने जैसे ही इस एल्काइल ग्रुप से R से इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये R प्लस की तरीके से निकलने की कोशिश करेगा। ठीक, अब देखो जैसे ही ये निकलने की कोशिश करेगा इस Cl माइनस ने इसके ऊपर अटैक मार दिया। क्या R प्लस की तरीके से निकलने की कोशिश कर रहा था, उसी समय Cl माइनस ने इसके ऊपर अटैक मार दिया। ध्यान रखना यहां पे नो कार्बोकटायन, नो कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड। ध्यान रखना बेटा, PCl5 गैसियस की बात हो रही है, अभी सॉलिड में ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जिस इंस्टेंट पे ये R प्लस निकलने की कोशिश कर रहा उसी इंस्टेंट पे Cl माइनस ने अटैक मारा, और जिस साइड से ये POCl3 जुड़ा था उसी साइड से Cl माइनस ने अटैक मारा, ये हटा और वो जुड़ा, तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना RCl। देखो R हटा, Cl जुड़ा, RCl प्लस POCl3, देखो POCl3, और एक HCl तो बना ही बना है। तो देखो यही फाइनल प्रोडक्ट आया था, एक RCl आया था, एक POCl3 आया था और एक HCl आया था। HCl यहां मिल गया, POCl3 यहां मिल गया, RCl यहां मिल गया, तो मेन हमारा जो प्रोडक्ट था एल्काइल हैलाइड वो हमको मिल गया। ध्यान देने वाली क्या बात है कि इसमें कोई भी कार्बोकटायन फॉर्म नहीं होता, नो कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, कार्बोकटायन नहीं बना और उसी साइड से इसने अटैक मारा। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी प्रोडक्ट बना बेटा ये रिटेंशन का बना, ये रिटेंशन हुआ। ठीक है, तो ये रिटेंशन का बना, इन्वर्जन नहीं बना। स्टीरियोकेमिस्ट्री में याद करो दो प्रोडक्ट बनते थे, एक रिटेंशन होता था एक इन्वर्जन होता था। तो ध्यान रखना कि गैसियस के केस में PCl5 से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो रिटेंशन बनता है, और यही जब सॉलिड आ जाएगा, PCl5 सॉलिड आ जाएगा, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन का बनेगा। यही फर्क होता है। देखो प्रोडक्ट दोनों में सेम होंगे, RCl POCl3 HCl सब कुछ सेम होगा, फर्क क्या होगा कि जो एल्काइल हैलाइड बनेगा वो यहां पर रिटेंशन का बनेगा, ये रिटेंशन होगा, और जब यही चीज सॉलिड में होगी तो ये इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, चलो जरा सॉलिड का भी देख लेते हैं हम लोग। ये तो गैसियस हो गया, अब जरा सॉलिड का भी देख लेते हैं उसमें क्या चेंजेस है। इंपॉर्टेंट सिर्फ यही था कि एक में रिटेंशन बनता है और एक में इन्वर्जन, मतलब क्वेश्चन यहीं से वो उठाएगा कि बच्चे को ये चीज पता है या नहीं पता है। ठीक है, चलो अब जरा इसी रिएक्शन में हम इसको सॉलिड कर लेते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। इस बार PCl5 क्या है भाई, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन का बनेगा, ये अभी से हम लोग जान लेते हैं कि ये इन्वर्जन बनेगा। देखो मैकेनिज्म देखते हैं। PCl5 सॉलिड का मतलब क्या होता है बेटा, PCl5 सॉलिड का मतलब होता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, ये इस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में। अब सुनो मैकेनिज्म में, एक हमारे पास ROH का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है PCl4 प्लस है ना भाई, 3 और 1 4। ठीक, अब देखो ये PCl4 है और प्लस है, इसका मतलब फास्फोरस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
तो इसके इलेक्ट्रॉन की भूख को कौन मिटाएगा? इसके इलेक्ट्रॉन की भूख को ये ऑक्सीजन मिटाएगा। ऑक्सीजन कहेगा भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूं। तो जैसे ही इसने इसके साथ शेयरिंग की, प्रोडक्ट क्या बना भाई? देखो प्रोडक्ट बना ROH PCl4, Cl4 बोले तो 4 बार Cl लगा दो, ठीक है। अब चूंकि ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस के साथ शेयर किया, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, परेशान, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे कहां से? हाइड्रोजन से। क्यों हाइड्रोजन से खींचे? क्योंकि हमको प्रोडक्ट पे HCl भी दिखाना है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब सुनो, अब ये जैसे ही H+ की तरीके से निकला, जैसे ही इसने ऑक्सीजन ने इस H के इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो यहां से ऑक्सीजन तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन यहां से क्या हुआ? H+ रिलीज हो गया। अब जैसे ही H+ रिलीज हुआ, ठीक है, जैसे ही H+ रिलीज हुआ, उसी इंस्टेंट पे देखो PCl6 में, PCl6 का मतलब क्या है? PCl6 का मतलब होता है बेटा PCl5 + Cl-, ठीक। तो इसका मतलब ये कुछ नहीं है, ये Cl- ही तो है, ठीक है। तो यहां पर सोल्यूशन में एक Cl- भी तो तैर रहा होगा भाई। सॉलिड स्टेट में ये दोनों ही आयंस होंगे ना, PCl4+ और PCl6-, ठीक। इसका मतलब Cl- भी होगा, यहां से H+ निकला, उसने इस Cl- के साथ रिएक्ट किया और प्रोडक्ट क्या बना दिया? HCl। अब देखो अब क्या बना? अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो बना ROPCl Cl Cl Cl, ठीक। क्लियर है बात? अब सुनो, अब हुआ क्या कि ऑक्सीजन जब न्यूट्रलाइज हो गया तो इसके पास फिर से लोन पेयर आ गए, ठीक। अब देखो सुनो कहानी, अब यहां पे थोड़ी अलग कहानी बनेगी। क्या बनेगी कि यहां से ये Cl- लीव हुआ, बिकॉज क्लोरीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। जब Cl- यहां से लीव हुआ तो फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन ने फिर से कहा परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और यहां से क्या बना? RO पॉजिटिव डबल बॉन्ड PCl Cl Cl, और क्या हुआ? Cl- निकल गया। Cl- फ्री स्टेट में सॉल्यूशन में तैर रहा है, ठीक। फ्री स्टेट में सॉल्यूशन में तैर रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इसने क्या किया? यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिए। इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद बना क्या? यहां पे R+ बन गया, ठीक। R+ बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन जब बन गया तो इस Cl- ने उसको पीछे से अटैक मार दिया। इस R+ के ऊपर उस Cl- ने जब पीछे से अटैक मारा तो प्रोडक्ट क्या बना? RCl + POCl3। और ये ध्यान रखना कि ये जो बना है ये इनवर्जन का प्रोडक्ट बना है, ये इनवर्जन बना है बेटा। वहां पे क्या बन रहा था? रिटेंशन। यहां पे क्या बन रहा है? इनवर्जन। मतलब Cl जो है वो अपोजिट साइड से अटैक मारेगा, जिधर भी POCl3 जुड़ा था उसकी अपोजिट साइड से इसने अटैक मारा, ठीक। तो देखो एल्काइल हैलाइड वहां भी बना था, एल्काइल हैलाइड यहां भी बना, फर्क सिर्फ ये था कि वहां पर रिटेंशन था, यहां पर इन्वर्जन है, ठीक है। अब सुनो, अगर इसी से रिलेटेड तुमको क्वेश्चन दे दिया जाए, बताता हूं। मान लो सपोज करो, एक मिनट, देखो मान लो क्वेश्चन दे दिया गया कि एक कार्बन है जिसकी एक वैलेंसी CH3 फुल कर रहा है, एक C2H5 फुल कर रहा है, एक C3H7 फुल कर रहा है और एक OH लगा हुआ है, ठीक। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा बन गया? ये कायरल कार्बन बन गया, कायरल कार्बन बन गया। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए कायरल कार्बन की नेसेसिटी बहुत जरूरी है, प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग कंपाउंड से या अलग अलग एलिमेंट से फुल हो रही हो,
उसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। तो यहाँ देखो मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये वाला जो कार्बन है ये वाला, ये कायरल कार्बन हो गया। अब आपको एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि एक जगह आपको लिख दिया PCl5, एक जगह लिख दिया आपका PCl5 सॉलिड। बेटा अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप क्या लोगे? गैसियस। केवल PCl5 लिखा है या आगे गैस लिखा है, अगर कुछ नहीं भी लिखा है तब भी आप गैसियस ही लोगे, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो गैसियस के केस में क्या होता है? रिटेंशन। हमें ये पता है कि PCl5 से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा Cl3 प्लस HCl और यहाँ पे भी POCl3 प्लस HCl, ये दोनों बाई प्रोडक्ट तो आएंगे ही आएंगे, ठीक। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिटेंशन का बनेगा। इसका मतलब जिस साइड से OH निकला है उसी साइड पे Cl जुड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 C2H5 C3H7 और जिधर OH लगा था OH हट के वहीं पे Cl आ गया, ठीक। ये रिटेंशन हो गया, मतलब जैसा ये था अपनी पोजीशन को इसने क्या कर दिया? रिटेन कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्वर्जन। तो इसका मतलब CH3 C2H5 और देखो C3H7 इस तरफ था, ये रिवर्स हो जाएगा, इधर आ जाएगा C3H7 आ जाएगा और OH इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इन्वर्जन हो जाएगा। तो OH हटके Cl पीछे की साइड से अटैक मार दिया, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। ये बना आपका इन्वर्जन का प्रोडक्ट और ये बना आपका रिटेंशन, ठीक है। तो यहीं पे वो खेलेगा, अगर एग्जामिनेशन में उसने खेल खेला तो यहीं पे खेलेगा कि बच्चे को ये पता है या नहीं कि गैसियस में रिटेंशन का प्रोडक्ट बनता है और सॉलिड में इन्वर्जन का प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखना, बाकी इसकी मैकेनिज्म आसान थी, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जब अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं PCl3 से तब क्या होता है। देखो अब हम लोग दूसरी इक्वेशन की बात कर लेते हैं। व्हेन PCl3 रिएक्ट, PCl3 से जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? देखो ROH प्लस PCl3 गिव्स RCl प्लस H3PO3, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। देखो बैलेंस है ये यहाँ पे क्लोरीन 3 है, इसको 3 मोल कर लो, क्लोरीन 3 हो गया, R 3 हो गया, इसको 3 कर लो, तो फॉस्फोरस 1 है, ठीक है, फॉस्फोरस 1 है, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, R, हाँ ठीक, बैलेंस है, ठीक है। तो भाई जब आप PCl3 के साथ अल्कोहल को रिएक्ट कराओगे तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, 3 मोल RCl बनेंगे, 1 मोल H3PO3 बनेगा और ये आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है। इसको बैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं, बैलेंस रिएक्शन भी लिखने को कभी कभी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 कर दोगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब चलो जरा बात कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म की। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी भाई? देखो 1 मोल हमने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, 1 मोल अल्कोहल लिया और इसको रिएक्ट करा दिया PCl3 के साथ, Cl3, ठीक है। अब देखो जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस से Cl फिर से एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप निकलने की कोशिश करेगा, Cl माइनस होगा, Cl माइनस होगा तो फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हैरान और परेशान, ठीक, हैरान और परेशान हो जाएगा तो इसकी परेशानी को दूर करेगा ये ऑक्सीजन। फिर से प्रोडक्ट क्या बना? देखो प्रोडक्ट बना ROHPCl और
यहां से एक Cl माइनस की तरीके से निकल गया। देखो फास्फोरस की 3 वैलेंसी थी, अभी भी फास्फोरस की 3 वैलेंसी है, 1 2 3। तो फास्फोरस जैसा था वैसा ही है, लेकिन ऑक्सीजन परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां से एक Cl माइनस निकल चुका है। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, ऑक्सीजन अपनी पॉजिटिव जो चार्ज है उसको खत्म कैसे करेगा? सीधा सीधा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच ले? नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये जो H है वो Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा। आपको प्रोडक्ट में कहीं HCl दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो एक चीज ये ध्यान रखना बेटा कि रिएक्शन पहले होती है, उसका प्रोडक्ट पहले बनता है, मैकेनिज्म बाद में डिसाइड की जाती है। मैकेनिज्म जो होती है वो हवाई मनगढ़ंत कहानी होती है। दुनिया में जब पहले वाटर बना H2O, ठीक है, या कोई भी रिएक्शन जब हुई, तो क्या उस टाइम पे उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पता थी क्या? पता था क्या कि जो वाटर बनता है वो वी शेप्ड होता है, बॉन्ड एंगल ये होता है, फलाना ढमकाना, ये सब पता था क्या? नहीं पता था। पहले रिएक्शन हुई, पहले प्रोडक्ट बना, फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे साइंस आगे डेवलप हुआ, वैसे वैसे उन रिएक्शंस की मैकेनिज्म को डिफाइन किया गया एक कहानी के फॉर्म में। ठीक है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से ही मैकेनिज्म को डिसाइड किया जाता है। तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट में कहीं भी HCl दिख नहीं रहा। तो इस बार जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा, ना कि हाइड्रोजन से। ठीक है, यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये R+ की तरीके से अलग हो जाएगा और इस Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? RCl प्लस PCl और ये OH। ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो न्यूट्रलाइज हो गया ना, क्योंकि इसने एल्काइल से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। ये 1 मोल की कहानी हुई। ठीक है, इसी तरीके से ये सेम स्टेप अगली बार फिर रिएक्ट करेगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना ये पहला स्टेप था। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोडक्ट बना ये फिर से एक ROH के साथ रिएक्ट करेगा प्लस PClClOH। ठीक, फिर से ये Cl माइनस की तरीके से निकलने की कोशिश करेगा। फास्फोरस फिर परेशान होगा, इसने फिर से इसको कोऑर्डिनेट किया और प्रोडक्ट क्या बना दिया? ROH PClOH। एक Cl तो हट गया, एक OH बचा है और इसकी 3 वैलेंसी देखो 1 2 3 थी, अभी भी 1 2 3 है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर से ये R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, R फिर हटेगा और यहां -Cl था, इसके साथ ये रिएक्ट करा के 1 मोल RCl फिर दे देगा। इस बार क्या बना? PClOH। ये दूसरा रिएक्शन हो गया। सिमिलरली सेम रिपीट करेगा ये तीसरे स्टेप पे, फिर से सेम चीज रिपीट करेगा और फाइनली मैं लिख ही दूं क्या? चलो तीसरा स्टेप जो है वो यहां लिख देता हूं मैं, ROH प्लस PClOH। ये फिर से हटेगा, फिर से ये कोऑर्डिनेट करेगा, फिर से -Cl माइनस होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, RCl बनेगा और POH बनेगा। देखो 1 मोल 2 मोल और ये 3 मोल, 1 2 3 मोल बने, इसीलिए RCl। ठीक है, बात समझ में आती है? तो ये बने आपके 3 मोल एल्काइल हैलाइड प्लस H3PO3। देखो 1 2 3 H3P 1 2 3 O3। तो H3P इस भाई ये क्या है? 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1 फास्फोरस, H3PO3, यही तो है ये। ठीक है, तो ये थी आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर्मिंग फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग PCl3। आई थिंक आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।